अच्छा, तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी जो कि आप लोगों ने ये बताना है कि ये आपकी ज़िंदगी में रहमत है कि ज़हमत है। अच्छा, ठीक है। पहला सवाल, सोशल मीडिया ये आपके लिए रहमत है या ज़हमत है? अच्छा मेरे लिए वैसे हाँ, मैं ज़हमत इसलिए नहीं समझता क्योंकि मैं ज़्यादा कमेंट्स पे इतना फोकस नहीं करता और अगर करता भी हूँ तो कोई नेगेटिविटी अगर आती भी है तो मैं उसको उस तरह दिल पे नहीं लेता। ये इमोशनली होता, लोग कोई नेगेटिव कमेंट देख के ना एकदम बेचारे शेल में चले जाते हैं, मेरे साथ क्या हो गया, मुझे लोगों ने नहीं आई। मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक है उसका एक ओपिनियन है और अगर वो कोई नेगेटिव कमेंट कर भी रहे हैं तो इसमें उनसे ज़्यादा आपका कसूर है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है या किसी पॉइंट पे भी कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से किसी का कमेंट गलत आ रहा है। सो वो एक मेरे लिए एक रिफ्लेक्शन का टूल होता है कि अच्छा अगर किसी फ़ैन का कमेंट गलत आ रहा है तो मे भी शायद कोई है तो हमने प्रोडक्ट में गलती की है, तो ड्रामा में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही। सो मेरे हिसाब से ज़हमत नहीं है। आई थिंक क्योंकि अब इस एज में जब चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट पेस हो गई हैं, अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम अच्छा, हो गया है। नेगेटिव कमेंट्स ऐसे थोड़ी आते हैं कि आपके प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या नेगेटिव कमेंट बहुत अलग तरीके के आते हैं। आपकी टोन निकली हुई नज़र आ रही थी, आपकी गंज नज़र आ रही थी, मतलब लाइक इस तरह जो आप की फिजिकल अपीयरेंस या कुछ आप तो बहुत ऐसे लग रहे थे, आप तो बड़ी उम्र के थे, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं हाँ। जो कि ऐसा होता है कि कोई फुपियाँ बैठी हुई हैं कहीं और वो अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है। एक वो बात भी है, लेकिन वो ऐसा भी होता है कभी कभार ना, जो लोग हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो जब वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते ना इमोशनल लेवल पे, तो वो आपकी छोटी छोटी गलती भी ढूंढ रहे होते हैं। एक छोटी एग्जांपल ये है कि अगर आप यानी कि मैं अगर एक मीडिया पर्सनैलिटी हूँ और मैं बड़ा एक एरोगेंट के तरीके से मैं आता हूँ और कोई रिमार्क पास करता हूँ टीवी पे कहीं पे भी, तो उस चीज़ को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। और अगर मैं अब एज एरोगेंट आऊँगा तो लोग कहेंगे यार ये तो बहुत ही अजीब अकड़ है, इसमें क्या गलती है, पॉइंट आउट करो उसकी गलती। फिर वो आपकी कीड़े निकालते हैं। अगर आपकी लोग पर्सनैलिटी से कनेक्ट करते हैं तो फिर अगर आप जैसे भी हैं, अगर आप हेल्दी भी हैं तभी वो आपसे कनेक्ट ही करेंगे, आपको बुरा नहीं कहेंगे। तो इसलिए आप कहते हैं आपके लिए ज़हमत नहीं। मैं समझता हूँ कि ये आजकल के दौर में एक अच्छा टूल है जहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, आपको इंस्टेंट ही पता चल जाता है कि आपकी परसेप्शन क्या है मार्केट में, आपकी ड्रामे की परसेप्शन क्या है, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और आप? अच्छा, आई ऑल्सो थिंक कि मेरी ज़िंदगी में तो सोशल मीडिया इज़ अ रहमत। आई क्रिएट कंटेंट एज वेल। मैं एक वर्ड है क्रॉनिकली ऑनलाइन। आई एम क्रॉनिकली ऑनलाइन, हर वक्त आई एम ऑन माई फ़ोन। और मुझे बहुत सोशल मीडिया आई थिंक मैं हर वक्त यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत शौक है। एंड मैं भी यही कहने वाली थी कि आई डोंट पर्सनली बिलीव कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा है इट्स बिकॉज मैंने कुछ गलत किया है। इट्स नॉट नेसेसरी। ऑफ कोर्स मैंने किया भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अब ये बात की ना कि दे आर नॉट कनेक्टिंग विद यू, दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस रादर देन कि मैंने नेसेसरली कुछ गलत किया। एग्जैक्टली, यू नो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब मैंने एक स्लीवलेस शलवार कमीज़ पहना हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड कोई ऐसी ख़वातीन ये पोस्ट देख रही हैं, कोई ऐसे मर्द देख रहे हैं दैट कम फ्रॉम अ फैमिली वहाँ जहाँ पे ये चीज़ नहीं अप्रिशिएटेड है, तो मुझे कुछ भी बुरा से बुरा कह सकते हैं जो शायद कभी उन्होंने सुना हो जब वो कोई ऐसी चीज़ करना चाहते थे, या उनको वैसे ही नहीं अच्छी लगती, या बस यू नो। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया पे एक तो समटाइम्स लोग एक्चुअली उस चीज़ पे कमेंट कर रहे होते हैं जो अच्छी नहीं है या बुरी है या अच्छी है, एंड समटाइम्स वो कभी कभी अपनी इनसिक्योरिटीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, या कभी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, या कभी उनको आपकी अटेंशन चाहिए होती है। इस तरह भी होता है कि बहुत दफ़ा मुझे कोई बहुत ना हेटफुल, अननेसेसरी, रैंडमली हेटफुल मैसेज आया है या कमेंट आया है और उसका मैं रिप्लाई कर दूँ तो ओह माय गॉड आई जस्ट वांटेड योर रिप्लाई, आई एक्चुअली लव यू, सॉरी आई डिडंट मीन टू से दैट। सेम हियर, बिल्कुल सही कह रही हो। कभी मुझे बहुत जैसे पहले क्या होता था जब मुझे नहीं पता था कैसे रिएक्ट करना है, तो जब मैं रिएक्ट करती थी तो मैं कोई उसी के नीचे जो मेरा पेज है उसी के नीचे लिख देती थी, तो वो वायरल हो जाता था। फिर अब मैंने क्या अपने गुस्से को कंट्रोल किया, लेकिन अगर मुझे कोई बहुत ही दिल को लगी कि भाई मुझे जीने दो, तो मैं उनको प्राइवेटली जाके जवाब देती हूँ, तो वो सॉरी 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 मैं अभी डिलीट करती हूँ और मैं तो ये अटेंशन चाह रही थी। अच्छा, इन माय एक्सपीरियंस कभी भी एक हेटर, देखें वो हेटर है, उसका पर्सपेक्टिव आपसे क्लियरली मैच ऑलरेडी नहीं करता, उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। 99% ऑफ द टाइम। मैंने कुछ दिनों पहले किसी ने एक वीडियो बनाई बहुत ही अजीब से टाइटल के साथ, मैं लेना भी नहीं चाहती, मेरा और 2-3 वेरी फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम लेके,
कि क्या ये, मैं टाइटल बोलना नहीं चाहती, क्या ये चीज़ कर रही हैं, क्या ये गलत है कि नहीं। इतनी अजीब सी उन्होंने बात की। किसी और के बारे में ओपिनियन पूछा? नहीं, उन्होंने टाइटल में मेरा और दो और उन्होंने और टाइटल लगा लिया। अच्छा हाँ, वो एक उन्होंने एक व्लॉग स्टाइल वीडियो बनाई हुई थी जिसमें वो बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने नाम लिया, फॉर एग्जांपल ज़ैनब और जुनैद और ये चीज़ करते हैं, क्या ये गलत है या सही। इस तरह से ना वो एक बहुत ही मिसलीडिंग सा भी टाइटल था जिसमें वो बहुत ऑफ बात कर रहे हैं। इट्स समथिंग जो आपके और अल्लाह के बीच में इस तरह की वो बात थी, वो है ही नहीं कि कोई डिस्कस करे। खैर, तो मैंने उस पर, मुझे ना लोगों ने उसमें टैग करना शुरू कर दिया इन सपोर्ट कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, व्हाटएवर। तो आई कमेंटेड कि आई होप यू गॉट सम फेम ऑफ माय नेम विद अ हार्ट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी वीडियो से, हालांकि वो बहुत घटिया बातें कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे डीएम किया, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री फॉर अ कॉल। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, लेट मी नो व्हेन यू कैन कम ऑन माय पॉडकास्ट। मैंने 1-2 महीने रिप्लाई नहीं किया। फिर एक दिन पता नहीं, आई वाज सिटिंग विद माय फैमिली, विद माय कजन्स इन इस्लामाबाद, और पता नहीं कहाँ से वो मैसेज मेरे सामने आ गया। मैंने कहा मैं इसको कॉल करती हूँ। मैंने कॉल कर दी, पता नहीं क्यों, व्हाट अ मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। उसने क्या सरदर्द किया और कहता है आपको क्या लगता है, आपकी फैमिली को कैसे लगता है जब आप ये करते हैं। ही वॉज ऑन स्पीकर, माई फैमिली को हेयर, और मेरी फैमिली हंस रही थी कि यार बेचारा लाइफलेस, छोड़ दो, क्यों तुमने कॉल की। मैंने कहा मेरी फैमिली आपको सुन रही है और वो हंस रहे हैं इस वक्त। और फिर उनको हंसने की आवाज़ भी आई, तो उसकी टोन ही चेंज होगी। नहीं, ये मेरा मतलब ही नहीं था, आप प्लीज़ आए ना अपनी फैमिली के साथ, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे घर अफ्तार के लिए आए, मेरी पॉडकास्ट पे आए। लेकिन फिर भी उसने कॉल बदतमीज़ी पे ही एंड की। हाँ। तो हेटर्स को कभी भी ना रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी आई थिंक शायद ज़िंदगी में 2 या 3 कमेंट्स ऐसे थे ज़िंदगी में जिससे मुझे एक्चुअली कुछ फील हुआ, क्योंकि वो बहुत ही कभी डेथ थ्रेट्स भी आ जाती हैं आपको। हाँ। तो उसमें कभी मुझे होता है कि बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट टू टेक आउट समवन्स एड्रेस और देयर लोकेशन और देयर वेयरअबाउट्स। तो दैट्स द ओनली थिंग जो मुझे कभी थोड़ी वो करती कि यार। हाँ, लेकिन फिर भी ये जो कमेंट्स होते हैं ये आपकी जो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। ट्रू। आपको अंडरस्टैंड आइडिया हो जाता है कि आपकी सोसाइटी किस तरफ है, अभी भी उनका माइंडसेट क्या है, कितने बैकवर्ड है, कितने प्रोग्रेसिव हैं। ये चीज़ जो ना आपको आइडिया हो जाता है। और जो स्मार्ट वंस होते हैं वो उस पर खेलते हैं, वो उसके हिसाब से रहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली यही आपका कंज्यूमर है। हम इन्हीं के लिए ड्रामे बना रहे हैं, इन्हीं को ही दिखा रहे हैं। सो हम इनके अगेंस्ट जा भी नहीं सकते। बिल्कुल। और हमने कल्चर के, सोसाइटी के नॉर्म को फॉलो भी करना है। ये भी है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग रहमत या जहमत? रहमत है जी। उफ, अब तो इतनी ब्लेसिंग हो गई है। कपड़े मुझे अभी भी लगता है तो मुश्किल है मेरे लिए। हालांकि दुनिया मैंने देखी है कि वो कहते हैं जो ऑनलाइन कपड़े मंगाओ, लेकिन मैं अभी भी पहन के ईट करता हूँ। टिल डेट मैं जाके शॉप पे जाऊँगा, फैब्रिक देखूंगा और ट्राई करूँगा, फिट कि हो है, सही है, तभी लूँगा। अभी ऑनलाइन शॉपिंग, जूते नहीं मैं ऑनलाइन लेता। मैं भी ऑनलाइन जो है ना कपड़े, वो अभी तक नहीं। बाकी ग्रोसरी वगैरह चीज़ें, ये वो गैजेट्स वगैरह सब हमेशा ही मेरे ख़राब आए ऑनलाइन कपड़े। तो इसलिए लेकिन वाकई मजा बड़ा आता है ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ। है ना? अच्छा, मैंने जूते तो जब भी ऑनलाइन लिए, वो एक साइज बड़ा या एक साइज छोटा होता है। इट्स अ बैड डिसीजन। हाँ, वो क्योंकि वो ये चीज़ें आपकी कंफर्ट की चीज़ें हैं ना। अच्छा, आपस की बात है, अगर आप पाकिस्तान में ऑनलाइन में जूते या कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो हिलजुल हो जाती है। मगर अगर आप कहीं बाहर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे इन स्टोर बाहर जाके नहीं मिलती, तो मैं वो और अपने पहुंचने से पहले ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। कोई क्रीम्स हैं या कोई स्किन केयर ऐसी कि ढूंढे, आपका टाइम बच जाता है। तो फिर ये बड़ा एक बहुत अच्छा रहता है कि आप, इससे बेहतर है आप जगह जगह जाके अपनी वो ज़रूरी चीज़ें खरीदें। आपने ऑनलाइन एड्रेस दिया है किसी जानने वाले का, वहाँ आपने शॉपिंग तो सबको इतना आसान हो गया। अभी आई वाज इन द यूएस, तो वो भी यही है। वहाँ पे आपने ऐप में डाला ग्रोसरी और आपने स्टोर को, वो स्टोर पे साथ डेटाबेस है, बस आप जाएं स्टोर पे, वो थैले शैले सूदी आपकी गाड़ी में आगे डाल देते हैं और आप ड्राइव बाय। अब सब कुछ चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, आपको वो जाके उठाना है। प्रॉब्लम हो रही थी, मैं मीट एंड ग्रीट पे जा रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था नेल्स करवाने का, तो मैंने अपने बेटे से कहा मुझे फेक नेल्स लेने, मैं क्या अब रास्ते में रोकूं? कह रहा है कोई टेंशन की बात नहीं। उसे देखा उसमें गूगल पे जो रास्ते में आ रही है, जो भी उसके रास्ते में, हमारे रास्ते में आ रही थी, उसने कहा, उसने वहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर किया और हम गए पिक करने।
वो जल्दी से पिक करके जो भी मेरे नेल्स थे जो लाने थे वो लाया और मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के लगा ली। मैंने कहा वाओ यार, ऑनलाइन शॉपिंग जस्ट लाइक सोशल मीडिया एंड मेनी अदर थिंग्स, हर चीज़ में एक थोड़ी रहमत भी होती है, जहमत भी होती है। आई थिंक पाकिस्तान में इफ़ एनीथिंग, जो अब पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं वो कहते हैं भाई जिस तरह से हम लोग तो रात के 4 बजे भी ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, पाकिस्तान में वी कैन ऑर्डर एनीथिंग एट एनी टाइम, हर तकरीबन हर दुकान की ऑनलाइन वो है, बल्कि बाहर इतना नहीं भी होता, यू नो लाइक ऐसा नहीं है कि आप सुबह के 4 बजे ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन जर्मनी, तो ही वाज लाइक ये नहीं है कि घर पे बैठे बैठे सारी ही ग्रोसरीज आधे घंटे में घर पे आ गई। हाँ। तो इट इज़ रहमत एज वेल, लेकिन जहमत भी ये है कि स्कैम भी हो जाता है और अननेसेसरीली आप चीज़ें एड्स देख रहे हैं खरीद रहे हैं, इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और आपको वो एड ऐसा फील कराता है कि इसके बगैर मेरी लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, यू नो।